और एक बार 4 लाख से भी, और इस बार पिछली बार आप 2,98,000 वोटों से जीते थे, विच वॉज द हाईएस्ट इन महाराष्ट्र, द हाईएस्ट मार्जिन इन महाराष्ट्र। शरद पवार जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Right, we are over here at the Yacht Club of Powai, and with me is perhaps the one man who can contribute more to the future survival of this country than anybody else, Professor Rajendra Singh, Sri Rajendra Singh, Waterman of India, who has just been awarded the Stockholm Water Prize, and I think he'll get the prize on the 26th of August this year at the hands of Carl Gustav XVI. Sir, thank you very much for joining me over here. It's been a great pleasure and it's an honor. अभी तक क्या होता है राजेंद्र सिंह साहब कि हम लोग जो हैं सिर्फ फोन पे या स्काइप पे या वेबकैम पे बात करते थे, अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग रूबरू हो रहे हैं. But it really is an honor to meet you. Very frankly speaking. अभी इस वक्त जिस प्रकार, सबसे पहले अगर गंगा की बात करें, कि आप किस चीज़ के बारे में पहले बात करना चाहेंगे? पहले ये लेक की बात, पहले पवाई लेक की बात करें. चलिए पवाई लेक की पहले बात करते हैं. जहाँ तक कि पवाई लेक का प्रश्न है, अभी ये खबर आई थी कि दी एंटायर एरिया अंडर विच द पवाई लेक इज श्रिंकिंग, और वो क्यों हो रहा है, उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जरा बताएं सर. देखिए, पवाई लेक के चारों तरफ जो आबादी है, वो सरकारी आबादी, गैर सरकारी आबादी और प्राइवेट रियल इस्टेट, इन सब ने जिस तरह से एनक्रोचमेंट किया है, यदि पवाई लेक को सीरियसली देखें तो पवाई लेक में 3 बड़े खतरे हैं. एक तो इसकी बाउंड्री में एनक्रोचमेंट बहुत तेजी से हुआ है, और दूसरा इसमें पॉल्यूशन है, और तीसरा इसके पानी का जो एक ठीक एफिशिएंट यूज होना चाहिए, उसके एफिशिएंट यूज का कोई सिस्टम नहीं है. तो जब किसी भी लेक में, किसी भी रिवर में हम लोग इस कदर काम करने लगते हैं कि उस पर एनक्रोचमेंट करने वाले, पॉल्यूशन करने वाले और उसका एक्सप्लॉइट करने वाले लोग सम्मानित होने लगते हैं, तब समाज सो जाता है, सोचता है अरे ये लेक मेरी नहीं है, ये तो किसी और की है जो इसको पॉल्यूट कर रहा है, और उसी को गले में मालाएं पहनाने लगते हैं लोग. अभी हो ही रहा है कि जो इस लेक पर एनक्रोचमेंट कर रहा है वो यहाँ मालाएं पहनता है, जो इस लेक में गंदे नाले डाल रहा है वो सम्मान पाता है. तो जब समाज में गलत काम करने वाले सम्मान पाने लगते हैं, तब अच्छे काम रुक जाते हैं. मेरा कहना यह है कि यदि पवाई लेक को ठीक करना है तो पवाई लेक में जो गंदगी डाल रहे हैं, पवाई लेक में जो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, पवाई लेक में जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इन सब को जरा समझना चाहिए और ये मानना चाहिए कि ये हमारा कॉमन फ्यूचर है. नरेंद्र सिंह जी, मैं यहाँ पर आपसे जरा इत्तेफाक नहीं रखता. माफ कीजिएगा. बताइए. माफ कीजिएगा. इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि आप बहुत ज्यादा तहजीब वाले, तमीज वाले आदमी हैं. जब तक के जो लोग पवाई लेक को या किसी भी और लेक को या किसी भी और नदी को पोल्यूट कर रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं, जब तक हम लोग उन लोगों को जेल में नहीं भेजेंगे, तब तक कोई समझने वाला नहीं है. क्योंकि माला पहनाने वाले पवाई लेक के अंत से, पवाई लेक की मृत्यु से फायदा लेने वाले हमसे बहुत ज्यादा हैं.
और जब तक के ये लोग अंदर जेल में नहीं जाएंगे, जब तक इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपको याद होगा एक बार जब हम लोगों की बात हो रही थी गंगा का अभियान, आपको याद होगा हम लोगों ने शुरू किया टेलीविजन पे, उसके पहले कोई गंगा के बारे में बात नहीं कर रहा था, तब प्रदीप और मैं शो पर थे, प्रदीप नाम्बियाल जी और मैं शो पर थे। तो आपने एक चीज कही थी कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है कि गंदा और मैला और अमृत दोनों मिक्स नहीं होते हैं हिंदुस्तान में। यानी आप लोगों को समझा दूं कि जो नदी का पानी है वो अमृत है और जो सीवेज है वो मैला है, वो दोनों मिक्स नहीं होते। तो ये जो मैला अमृत में मिक्स कर रहे हैं, आपको लगता नहीं इनके खिलाफ हमें एकदम एक्शन लेना चाहिए? मैंने उस दिन भी कहा था और मैं आज फिर कह रहा हूँ, जो जीवन में जहर घोलते हैं उनको यदि आप जेल नहीं भेजेंगे, उनको आप सजा नहीं देंगे, तो किसको देंगे? करेक्ट। तो ये जो जीवन को चलाने, बनाने, टिकाने वाला अमृत जल है, जब इसमें आप गंदगी मिला के हम लोगों को बीमार कर रहे हैं, तो इससे बड़ा अपराध और क्या होगा? इसलिए मैंने विनम्रता में कहा कि भाई इसलिए मेरी वो विनम्रता थी कि भाई उसको माला पहनाना बंद करो। मैंने आज छोटी छोटी बातों से आज का दिन शुरू किया है, इसलिए मैंने आपके साथ बातचीत में भी छोटी बात की कि भाई कम से कम उनको माला पहनाना तो बंद करो, उनको ये तो कहो कि भाई तुम बुरा कर रहे हो। जब हम बुरा करना शुरू करेंगे फिर वो जेल में जाएंगे तो अच्छे काम शुरू होंगे। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ, अंत में नहीं, अभी तो हाँ ठीक है ना, ठीक है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, पुवई लेक को और मीठी लेक नदी को यदि सचमुच ठीक करना है तो रिवर और सीवर के सेपरेशन के सिद्धांत को फॉलो करना ही पड़ेगा जी। और इसमें जो वर्षा का जल है, उस वर्षा के जल में गंदा जल ना मिले, वैसी एक माकूल व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और यहाँ माकूल व्यवस्था बनाना बहुत आसान है। यहाँ माकूल व्यवस्था बनाने में गंगा जैसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये सिंपल सिटी के साथ ये काम किया जा सकता है। जो भी इसमें पानी आ रहा है उसको डाइवर्ट करके एक जगह ले जाके ट्रीट करके उसको डोमेस्टिक यूज में काम ले सकते हैं, इंडस्ट्री में काम ले सकते हैं, मुंबई के जो पार्क हैं उसमें काम ले सकते हैं। वो करना आसान है, लेकिन हमारी सरकारों में, हमारे बम्बई के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में और हमारे बम्बई के समाज में ये कमिटमेंट हो कि हमें ये काम करना है, तब वो हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है राजेंद्र सिंह जी यहाँ पर कि ये ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, दुनिया में हुआ है ना, हर जगह पे हुआ है। यू लुक एट एम्स्टरडैम, ज़ुडरसी, यू लुक एट द टेम्स रिवर इन लंदन, यू लुक एट द मिसिसिपी मिसूरी डैम, द मिसिसिपी रिवर एट वन टाइम वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स। टुडे अब एग्जैक्टली जो आप बता रहे हैं वही हुआ है। जो सीवेज का पानी है उसको फिल्ट्रेशन करके वापस फील्ड्स में इरिगेशन के लिए बाकी हर जगह पर भेजा जाता है। इट इज नॉट अलाउड टू गो डायरेक्टली इनटू द रिवर। अब उसका क्राइम बन गया है, सब कुछ बन गया है। यहाँ पर आपको लगता नहीं है कि जैसे जहर मिलाने का जो क्राइम होता है, किसी को पॉइजन करने का जो क्राइम होता है, जो सेक्शन वहाँ पर लगता है, आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर ये सेक्शन यहाँ पर भी लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जहर मिलाया जा रहा है, भले ही आधिकारिक तौर पर मिलाया जा रहा हो, आधिकारिक तंत्र द्वारा मिलाया जा रहा हो, उसके बावजूद आपको लगता नहीं है कि दैट सेम सेक्शन शुड अप्लाई हियर। हाउ डेयर यू पॉइजन आवर वाटर सप्लाई? सेम सेक्शन यहाँ लगना ही चाहिए और यहाँ और ज़्यादा सीरियसली लगना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन लाइफ को थ्रेट कर रहा है जी। जब आप किसी एक व्यक्ति को जहर पिलाते हैं तो एक व्यक्ति को मारते हैं। यहाँ तो इसके चारों तरफ जुड़ा हुआ सारा समाज और जो इसके चारों तरफ बसा हुआ है वो स्लो पॉइजन से बीमार होकर मरेगा ही। तो आप उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ तो ये सेक्शन और सीरियसली लगना चाहिए। और ये जब तक नहीं लगेगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लोगों को इस वक्त कम से कम पुवई लेक में जो गंदे नाले डाल रहे हैं और जो गंदा पानी डाल रहे हैं उसको रोकने के लिए ये कार्रवाई उनके खिलाफ होनी ही चाहिए। राजेंद्र सिंह जी, यहाँ कुछ लोग आए हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, मैं ज़रा डिसअपॉइंट हो गया। मैं सोच रहा था कि बहुत लोग आएंगे, लेकिन फिर भी आपके सामने ये बात मैं रखना चाहता हूँ कि आखिरकार सबको पता है कि गलती कहाँ हुई। भले वो पुवई लेक हो, भले वो मीठी नदी हो, भले वो गंगा नदी हो, भले वो यमुना हो, हर एक को मालूम है कि गलती कहाँ हो रही है। लेकिन उस गलती के सुधार में जो कुछ कदम लेने चाहिए, आखिरकार हम क्यों नहीं ले रहे? भले क्योंकि ये सिर्फ सरकारी तंत्र का काम नहीं है, ये हमारा काम भी है। आखिरकार छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम शुरुआत करें
कि ना हम गंदा करने देंगे ना गंदा करेंगे, इस बात से अगर हम लोग शुरुआत करें तो लिहाजा सबका काम हो सकता है, जहां तक मैं समझता हूँ। देखो, ये जो पानी का काम है ये राज और समाज दोनों का साझा है जी। जितना इसमें गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है उतना ही सिविल सोसाइटी रेस्पॉन्सिबल है, और ये दोनों को मिलकर इसका इंतजाम करना चाहिए। भारत में 1932 में पहली बार ऐसा हुआ जब नदियों में पीने के पानी में गंदा पानी मिलाने का राज्य आदेश किया गया बनारस में। उस राज्य आदेश के बाद देश भर में सब नदियों में और सब लेक्स में गंदा पानी सरकारों द्वारा मिलाया गया, लेकिन समाज ने उसको रोकने के लिए या समाज ने उसको डाइवर्ट करने के लिए कोशिश नहीं की। तो यदि ईमानदारी से हम लोग देखें तो दोनों बराबर जिम्मेदार हैं, राज भी और समाज भी। पर इस जिम्मेदारी को इस वक्त डेमोक्रेसी में जब आप लोकतंत्र में जीते हैं तो लोकतंत्र के ऊपर ये जिम्मेदारी आपको ज़्यादा पहले नंबर पे रखनी होती है। जो तंत्र को चलाने वाला है उसके सिर पर ये जिम्मेदारी पहले आती है, इसलिए ये जिम्मेदारी इस वक्त गवर्नमेंट को पहले है। गवर्नमेंट ने इस सबको बिगाड़ा है तो पहले गवर्नमेंट इसको ठीक करने का काम करे, तब समाज भी उसमें आगे आएगा। मैं जानता हूँ कि भारत का समाज ज़्यादातर कॉमन इंटरेस्ट के जो डिसीजन है उनमें अब ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जैसे इसमें आज की मीटिंग में भी जो इसके लिए हुआ, कितने से लोग आए, क्योंकि उनको कॉमन इंटरेस्ट में, कॉमन कॉज में अब काम करने में चार्म नहीं लगता। उनको अब अपने पर्सनल काम को करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, ज़्यादा। लेकिन ये तो पर्सनल काम है। हाँ? ये उनका सबसे बड़ा, इससे ज्यादा बड़ा पर्सनल काम और क्या हो सकता है? मैं तो कह रहा हूँ कि ये उनका पर्सनल काम है, पर ये उसको पर्सनल काम देख नहीं रहे हैं ना। ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये उनका पर्सनल काम। मैं एक चीज यहाँ पे कहना है और सबको कहना चाहता हूँ, आप सब लोग यहीं के रहीवासी है ना, आप सब लोग आसपास रहते हैं। अरे राजेंद्र सिंह जी, आपको याद होगा एक सूरज कुंड के आगे बदकल लेक हुआ करती है, याद है? आजकल है क्या? बदकल लेक खत्म हो गई। बदकल लेक में जब हम स्कूल में हुआ करते थे दिल्ली में, हम वहाँ बोटिंग के लिए जाया करते थे, स्विमिंग के लिए जाया करते थे। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट पिकनिक स्पॉट्स इन एंड अराउंड दिल्ली। टुडे द बदकल लेक डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आप चाहेंगे कि पवई लेक का भी यही हाल हो? सबसे पूछ रहा हूँ, चाहोगे क्या? That's right. So was the बदकल लेक। जी। देखो, मुझे लगता है कि So is the tiger in the land। मुंबई के लोग दिल्ली के मुकाबले कुछ थोड़े ज्यादा समझदार दिखाई देते हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि नहीं, हम पुवई को ऐसा नहीं होने देंगे, बदकल तो मर गई, हो गया, लेकिन पुवई को नहीं होने देंगे। भाई, यदि ये सचमुच सीरियस है बिल्कुल, तो इनको आज से ही इसमें जो गंदे नाले पड़ते हैं इनको डाइवर्ट करने के लिए सरकार पर प्रेशर करना पड़ेगा। सरकार का व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप ये है कि ये आज IIT पुवई ने कुछ अपने विद्यार्थियों को एक मैपिंग करने का काम शुरू किया है कि इस नदी में और इस लेक में जो गंदे नाले पड़ रहे हैं उनके मैपिंग में वो पॉइंट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है। तो उसके प्लान में इस गंदे पानी को आने से रोकने का पहला काम होना चाहिए। दूसरा, जो इसके दोनों तरफ आप देख रहे हैं ना, चारों तरफ किस तरह की जलकुंभी आ गई है और नीचे से भर गया, नीचे से 1.5-2 मीटर तक उसमें सिल्ट आके जम गई है। तो फिर जब गर्मी में अगली बार इसको डिसिल्ट करने का काम कुछ प्लान करना चाहिए जिसमें पूरा पानी भर सके। और यदि इसमें पानी भरेगा तो इसके जो नीचे के एक्यूफर है, सब सरफेस एक्यूफर है, वो रिचार्ज होंगे, और वो रिचार्ज होंगे तो फिर आपकी मीठी नदी में जो इकोलॉजिकल फ्लो है, इन्वायरमेंटल फ्लो है, वो इंश्योर हो सकेगा। अब आपकी मीठी नदी में जो फ्लो नहीं है साफ पानी का, वो इसलिए नहीं है कि ये जो पुवई लेक है इसमें 2 मीटर तक सारा सिल्ट जम गया है और वो पानी नीचे रिचार्ज नहीं हो रहा। So would you say that the Powai lake at the moment is dying? Yes, yes.
पुवई लेक इस वक्त मर गई है। यदि मैं थोड़ा और विनम्रता से कहूँ तो पुवई लेक अब कैंसर से बीमार है और इसका यदि जल्दी से ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये नहीं बचेगी। इसको अब एक ऑपरेशन की ज़रूरत है, इमीडिएट ऑपरेशन की ज़रूरत है। इसको इमीडिएट ऑपरेशन करके बचाया जा सकता है। Now, so which means what is the first step? First step is mapping of the lake. Yeah. And number 2, we must all file a PIL. Yeah. Immediately. Yeah. Right? मुझे लगता है कि यहाँ बम्बई के साथी लोग बैठे हैं, इन लोगों को तय करना है, क्योंकि मैं तो आज इन्होंने अली ने, मिस्टर काजी ने, जनक दफ्तरी ने, इन सब लोगों ने मुझे कहीं से हाईजैक करके लेके आए हैं। जी। वैसे तो मैं पुवई का और मीठी नदी का बेटा हूँ, दोस्त हूँ, लेकिन आज तो इन्होंने मुझे ऐसे ही बुलाया है। दफ्तरी साहब, डिसीजन तो इनको लेना है So are we कि filing ये a इसको PIL, PIL कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। Are we filing a PIL against dumping of sewage in the Powai Lake? Are we doing that? Loudly, please. We have already filed a PIL. We've already got a direction from the High Court against the pollution, against the encroachment. And the High Court has already directed the MPCB to stop these units which are functioning and adding to the pollution. Now it's a question of time. We've got a threefold path which we are following. One is, like he said, to begin at the beginning. ये मीठी नदी का उगम है, Hang on, wait. तो ये चल रहा है। I won't let you get away with that. नहीं, दूसरा जो है लीगल भी चल रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन आई है, राइट? उस डायरेक्शन के बाद कितने लोग अरेस्ट हुए, कितने लोग अंदर गए, सुवेज कम हुई कि नहीं हुई? जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, डंपिंग ऑफ सुवेज हैज बिकम इवन मोर आफ्टर द बॉम्बे हाई कोर्ट डिसीजन. सर, am I right or not? Almost you are right. Yes, You're nearly right. I know that. Because by and large, what has happened has not been done at the physical level of the river. Right now, up till now, we have been working either with the people to develop the people power, or we have been sitting in the court and getting all the directions. Once these directions are going to be taken up for serious implementation, that is the time when you will find that there is a measurable change in the river by way of flow, by way of pollution. धर्मेंद्र सिंह जी, आपने खुद ने इसका तजुर्बा लिया है। राजस्थान में 6 नदियों को आपने पुनर्जीवित किया। 7 नदियों को पुनर्जीवित चलो किया। सातवीं एक और है, मैं माफ करना, 7 नदियों को आप ये बताएं कि जहां तक गंगा का प्रश्न है, गंगा के ऊपर भी ना जाने कितने ऑर्डर आए। टैनरीज बंद करो, ये सिंथेटिक फैक्ट्री जो है कानपुर की, इलाहाबाद की, वो बंद करो। लेकिन आज तक अभी हम लोग गए थे वहीं पे और वहां से देख करके आए हैं, बिल्कुल वैसे का वैसे ही सब कुछ चल रहा है। भले टैनरीज हो, फैक्ट्रीज हो, इंसेक्टिसाइड्स की फैक्ट्रीज हो, केमिकल फैक्ट्रीज हो, सारा मैला जो है, सारा जहर जो है अभी भी गंगा में जा रहा है। यहां तक कि इलाहाबाद तक अगर आप पहुंचे या कानपुर तक अगर आप पहुंचे, गंगा नदी में गंगा जल नहीं है, सिर्फ नाली का पानी है। देखो, गंगा तो गंदा नाला बन गई है। गंगा एक तरह से एक सेकुलर, स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल, कल्चरल रिवर है। लेकिन इस नदी को जिस तरीके से हमने अब गंदा नाला बनाया है, ये इस देश का दुर्भाग्य है। ये देश अब गंगा के बारे में हजारों करोड़ खर्च कर चुका है, पानी में बहा चुका है, और कोर्ट ने एक से एक बढ़िया जजमेंट दिया है, ऑर्डर दिया है। एक से एक सुंदर, बड़ा क्लियर कट ऑर्डर है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है जजमेंट में और ऑर्डर में। लेकिन इन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में हमारी सरकारें नाकाम रही हैं। अभी जो गंगा का सबसे बड़ा बेटा है, जो कहता है मैं गंगा का बेटा हूं और गंगा को साफ करूंगा और गंगा के किनारे से चुनाव लड़के देश का प्रधानमंत्री बना हूं तो गंगा को साफ कर दूंगा, वो गंगा का बेटा रोज गंगा के गीत गाता है। पर गंगा को साफ करने का काम साल भर हो गया उस सरकार को बने हुए, तनिक भी 1 इंच काम नहीं हुआ है। तो आजकल की सरकार गंगा का, नदी का बातें बहुत कर रही है।
कभी रिवर रिजुनेशन मिनिस्ट्री अलग बना दी, गंगा मिनिस्ट्री अलग बना दी। सब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, पर काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। पहले जो भी कुछ थोड़ा बहुत काम होता था वो भी बंद हो गया, क्योंकि अब एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनी है, गंगा रिवर रिजुनेशन मिनिस्ट्री। तो गंगा रिवर रिजुनेशन मिनिस्ट्री बनने के बाद गंगा का सारा काम बंद हो गया और गंगा में अब कुछ काम नहीं हो रहा। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये दुखती नस है। मतलब जो पहले ये तय हुआ था कि हरिद्वार का डैम हो, टेहरी डैम हो, नरोरा डैम हो, वहां से गंगा का जो असल में निर्मल और पवित्र जल है उसको छोड़ा जाएगा ज्यादा, वो आज की तारीख में बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, यही मैं कह रहा हूं कि इस सरकार ने भी कहा था कि हमें गंगा को अविरल निर्मल नदी बनाना है। अविरल का मतलब है कॉन्टिन्यूअस फ्लो और निर्मल का मतलब है क्लीन फ्लो। तो क्लीन एंड कॉन्टिन्यूअस फ्लो गंगा को देना है, ये तय हुआ था। लेकिन अब गंगा पर 40 और नए बांध बनने की परमिशन दे दी है जी। और जिन बांधों को हटा के गंगा को ई फ्लो देने का तय हुआ था वो अब नहीं हो रहा। आपको मालूम है, जब मैं गंगा मिनिस्ट्रियल ग्रुप में था तब कितनी लड़ाई लड़के गंगा के ई फ्लो के लिए हमने तय किया था और आज उसके ई फ्लो, यस, आज वो बिल्कुल रिवर्स हो गया है। और आप, जबकि ये सरकार अपने को कहती है कि हम तो सांस्कृतिक पार्टी हैं। जो 300 डैम का प्लान था, वो 300 डैम का प्लान धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि 2030 तक मां गंगा भारत से ओझल हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मुझे वो इंटरव्यू याद है जब आपने मुझे फोन पे लिया था। मैंने कहा था कि ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी नदी को जीवन देने के लिए 3 बांध कैंसिल किए गए हों। लुहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी कैंसिल हुए और 150 किलोमीटर एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया कि अब गंगा में और ऊपर के क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं होगा। सब खत्म हो गया, सब रिवर्स हो गया and that too at the time when the Bharatiya Janata Party is in power. Our dear friend Mr. Narendra Modi is the Prime Minister and he says, I hope very sincerely, he says that he's going to save the Ganga and he has reversed all these things. Now why is that? Rajendra Singh ji, ये ऐसा क्यों हुआ है? Are the economic interests so powerful? ऐसा लगता है कि ये देश इस वक्त कॉन्ट्रैक्टर और कॉर्पोरेट ड्रिवन डेमोक्रेसी में जी रहा है। ये देश अब जनता नहीं चला रही है, इस देश को अब कॉन्ट्रैक्टर और कॉर्पोरेट चला रहे हैं। इसलिए ये जो भी कुछ हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्टर्स के और कॉर्पोरेट के दबाव में हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे मालूम नहीं, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है। सॉरी, मैं इसी बात पर बार बार कह रहा हूं। जैसे ये पवई लेक है, आखिरकार पवई के आसपास लोगों ने घर क्यों खरीदे? इसलिए खरीदे क्योंकि यहां पर पवई लेक है। इसी प्रकार जहां तक गंगा का प्रश्न है, आज अगर गंगा ही लुप्त हो जाती है तो ये कहां जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर और कहां जाएंगे कॉर्पोरेट? पूरा उत्तर प्रदेश जो है और हमारे 11 स्टेट जो है, उत्तराखंड से लेकर के बिहार से बंगाल तक, सारा का सारा बंजर जमीन हो जाएगी। बिल्कुल 50 साल के बाद, 60 साल के बाद वहां पर जो थार डेजर्ट है, जो रोक रखी है अभी आपने दिल्ली और मेरठ के आसपास, वो बढ़ करके आखिर में जाकर के इलाहाबाद और कानपुर पहुंचेगी। आपको पता है गंगा के दोनों तरफ सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी, पूरे भारत में सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी गंगा के दोनों तरफ मिल रहे हैं। और ये रिसर्च हो चुकी है, अध्ययन हो चुका है, ये किसी का बायस सरकार का आंकड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि गंगा में जो फ्लो है उसमें क्रोमियम बहुत हाई लेवल पर है। That's right. उसमें जो लेड है, जो मरकरी है, जो भी कुछ उसमें फ्लो कर रहा है, उसके कारण गंगा में जो पानी है वो जहर से भी बदतर है। वो नहाने के लायक नहीं है गंगा का पानी। इस दुनिया में 2 ही पानी पवित्र थे, आबे जमजम
और गंगा। दैट्स राइट आबे जमजम अभी बचा हुआ है। जी, वहां पर हमारे कॉन्ट्रैक्टर और कॉर्पोरेशन नहीं पहुंचे हैं। जिस दिन वहां पहुंच जाएंगे वहां पर भी यही हाल होगा। राइट, here we go। जी, और ये पेड़ कौन से हैं? नीम के पेड़ हैं। अच्छा, क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब, क्या बात है। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल, रियली एंड ट्रूली। Professor Rajinder Singh doing what he does best. He always gets his hands dirty. He loves getting his hands dirty, especially in the soil. He loves it. Right from the time that... वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, पवाई लेक का है, वेरी गुड। बहुत अच्छा, आदत के साथ तुम आज अच्छे काम के लिए आए। बेटे जरा हमें ये बाजू होगा। हाँ, लेकिन इसको वापस करना पड़ेगा लोगों और वो मट्टी राजू। हाँ, ये आपको बता दें राजेंद्र सिंह जी, हम लोग जो हैं मिठी नदी के बचाव में ना जाने कब से लगे हुए हैं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन यहाँ पर अब इसको एक बहुत बड़ी मूवमेंट बनाना पड़ेगा, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। क्योंकि आखिरकार जो एक चीज़ आपने कही थी मुझे कि ये देश, ये शहर, ये गांव हमारा है, वी हैव टू ओन इट। एंड नाउ व्हाई शुड वी लेट एवरीबडी एल्स डिस्ट्रॉय इट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आखिरकार हम क्यों मिठी नदी को बर्बाद करने दें लोगों को? आप बताइए, यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए? आदेश क्या है आपका, ये बताएं। देखिए, मीठी नदी को की बर्बादी के रोकने के लिए हम सबको संगठित होकर अब खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। यदि हम उसको नहीं रोकेंगे, उस बर्बादी को, तो ये बर्बादी और तेज़ी से जाएगी। और फिर ये जो हमारी अगले आने वाली पीढ़ी है ना, आपकी बेटी आपसे सवाल पूछेगी कि पापा जब आप जवान थे तब मेरी मीठी नदी कैसे मर गई? और आप मुझे और ये आपसे पूछने वाली है कि आपको मेरे दादा ने इतनी अच्छी नदी और लेक दी थी और आप मुझे कितनी गंदी नदी देके जा रहे हो और गंदा नाला देके जा रहे हैं। गंदा नाला, हाँ, नदी भी नहीं। हाँ, तो ये जो सवाल है, ये सवाल अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन के मन में उठने लगा है। इसलिए मुझे होप है कि आप हम सब मिलकर अब इन नदियों को बचाने के लिए सचमुच खड़े होकर लड़ेंगे और ये जो गलत काम चल रहा है इसको रोकने के लिए लड़ेंगे। अभी यहाँ जो भी अभी हाई कोर्ट में मुकदमा हुआ है मीठी को बचाने के लिए और इसके पोवई लेक के लिए, मुझे लगता है कि उसको एग्जीक्यूट कराने में, जजमेंट अभी एग्जीक्यूट हुए नहीं हैं। वो इसलिए नहीं हुए कि जब तक लोकतंत्र में लोग कुछ बोलता नहीं है, खड़ा होकर उसका विरोध नहीं करता, तब तक जो हमारी लेजिस्लेशन है, ये जो हमारे कानून बनाने वाले लोग हैं, इनके कान खुलते नहीं हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि आप ये जो आज जिस तरीके से लोग खड़े हुए हैं, अब बड़ी तादाद में ये मिलकर समाज को खड़ा करेंगे मुंबई के, और इस मीठी नदी के जो सवाल हैं उन सवालों के लिए लड़ेंगे जी। और लड़कर जो भी इसकी बर्बादी हो रही है उस बर्बादी को रोकने का काम करेंगे जी। और इसमें आप जो कर रहे हैं वो सचमुच बड़ा काम है। आप एक तरह से नदी की साक्षरता और नदी की चेतना बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है, मैं बार बार एक ही सवाल हर एक से ये पूछता हूँ कि भाई जहाँ तक गंगा का प्रश्न है या हमारी पोवाई लेक का प्रश्न है, ये पीछे पोवाई लेक दिख रही है, मैं कहूँगा कैमरामैन से कि पूरी दिखाए। अब ये पोवाई लेक का जहाँ तक प्रश्न है या हमारी मिठी नदी का जहाँ तक प्रश्न है, क्या हम लोग इनको सिर्फ तस्वीरों में देखेंगे? जैसे मेरे पास बचपन की तस्वीरें हैं बतकल लेक की, वही मैं दिखा सकता हूँ अपनी बेटी को,
आप मुझे ये बताएं कि क्या ये लेक जो है ये मर जाएगी? आफ्टर ऑल लुक एट द एरिया ऑफ द लेक व्हिच हैज श्रंक सो वो मच। तो मरी हुई दिख रही है ना, देखिए ना कितने पास से वो जी। इसमें जलकुंभी आ गई है आगे हाँ, तक, और ये चारों तरफ से मर रही है। जी। ये तो इसके मरने के लक्षण बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये नदी, ये लेक और ये नदी तो ऐसा लगता है कि अब सचमुच ही जैसे मर गई है। इस वक्त मुझे दो बातें कहनी है जी। कि एक तो ये कि जो हमारी यंग जनरेशन है, उस जी। यंग जनरेशन को मोटिवेट करना, जी। उस यंग जनरेशन को अब इस नदी के सवालों को पूछने का मौका देना कि देखो ये नदी हमारे आनंद की नदी थी, जी। ये लेक हमारे आनंद की जगह थी। जी। ये जो लेक है ये कुछ लोगों की जीविका है, जी। कुछ लोगों का जमीर है, और कुछ लोगों की जीविका और जमीर और जीवन, और कुछ लोगों के लिए ये आनंद भी था। तुम्हारे और मेरे लिए ये लेक आनंद के लिए है जी। कि मैं इसके किनारे बैठकर इस जल में उठने वाली तरंगों से आनंदित हो सकूं, जी। मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर जी। सकूं। तो ये अभी जो हमारी अगली पीढ़ी है उसके मन में ये तालाबों का, नदियों का आनंद लेने का भाव बचा ही नहीं जी। है। उसको लगता ही नहीं है कि ये जगह हमारी। No, but as far as the builders around here are concerned, Yeah. as far as the municipality around here is concerned, उनके लिए this is a dumping ground. Yeah. Let's be very clear. हाँ. ये डंपिंग ग्राउंड है, मतलब ये नदी मिल गई, इसके अंदर पूरी सीवेज डाल दीजिए, इनका पूरा गंदा जो है सब कुछ डाल दीजिए, आप अंदर मत जाइए, unless you want to swim, that's a separate issue. चलिए ठीक है, मतलब अभी वो क्या पौधा तो लगा दिया, अब तैर भी लेते हैं, ऐसी क्या बात है? मिथी रिवर के पास जो लोग हैं वो पूरे डेवलपमेंट साथ देना चाहते हैं। दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ द मिथी रिवर एज वेल एज देयर्स। वो सरकार के साथ जुड़ना चाहता है, बट सरकार की तरफ से कुछ नहीं, बोले झोपड़पट्टी हटा दो, एक ही एजेंडा लेके बड़ा आप इसको हटा दो। लेकिन प्रदीप जी, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो झोपड़पट्टी है ही नहीं, वहां पर कई ऐसी जगह हैं जो लोग बसे हुए हैं, पता नहीं 40 साल से 50 साल से बसे हुए हैं। वो कहते हैं भाई यू आर डेवलपिंग दिस एरिया वेरी गुड, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट स्टोरी, व्हाई डोंट यू मेक अस द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट स्टोरी? दैट्स द होल पॉइंट। ये जो डेवलपमेंट का नया मॉडल है, इस नए मॉडल में कुछ लोगों को बेघर करना, विस्थापन करना और विस्थापित करके इन सारे कामों को रोकना, ये उनके जीवन का उद्देश्य होता है। लेकिन सचमुच ये विकास नहीं है। विकास वो होता है कि जो भी कुछ हमारे पास है उसको ठीक से रेस्टोर करें, उसको प्रोटेक्ट करें, उसको कंजर्व करें और उसमें से प्रॉस्पेरिटी बनाएं। जब हम उसमें से प्रॉस्पेरिटी बनाते हैं तब हमारे जीवन का विकास होता है। ये हमारे जीवन का विकास नहीं है कि आप कुछ लोगों को विस्थापित कर दें और कुछ लोगों को विस्थापित करके, मतलब मुंबई का शंघाई बना दें। आपको याद होगा शंघाई में तकरीबन 40 से 50 लाख लोग रहा करते थे बिफोर इट बिकेम द न्यू शंघाई। वो 50 लाख लोग, 5 मिलियन लोग कहाँ गए किसी को मालूम नहीं है। वास्तविकता में क्या आपको लगता है कि पोवाई लेक को एक बार फिर ठीक किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है। पुवई लेक को ठीक करना बहुत ही आसान और सरल काम है। पुवई लेक में कोई इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जैसे गंगा में है। गंगा के साथ बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन पुवई लेक को ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। पुवई लेक इतना सिंपल है ठीक करना, इतना सिंपल है कि यदि हमारी सरकार की कमिटमेंट हो तो ये विदिन 9 मंथ ये ठीक होने लगेगी। लेकिन इसको ठीक करने के लिए हमारी सरकार की कमिटमेंट चाहिए, हमारी सरकार की सदिच्छा चाहिए कि हाँ हमें ये ठीक करना है। अभी हमारी सरकार में वो कमिटमेंट दिखती नहीं है, इसलिए ये ठीक नहीं हो रही है। नहीं तो इसको ठीक करने के लिए जो हमारी कोर्ट की जजमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको भी एग्जीक्यूट नहीं करें। अगर कोर्ट के जजमेंट जो हैं अगर वो इम्प्लीमेंट ही कर दिए जाएं तो वही बहुत है। दिनेश भाई आप बताएं, आप खुद इन्वॉल्व रहे हैं इसमें, आप मिट्टी में खुद इन्वॉल्व रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं ये चाहूंगा दिनेश भाई, आप जो हैं आपने लोगों के साथ काम किया है, वहाँ पे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, चाहते हैं कि सारी मिट्टी नदी साफ हो जाए। सबसे बड़ी बात ये है बिल्कुल वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये गंदगी रहे, लेकिन फिर भी नहीं हो रही है। वहाँ के जितने भी लोग हैं वो 40, 50 साल से रह रहे हैं। अभी 2 महीने पहले MMRDA ने एक नोटिस भेज दिया कि इन्हें यहाँ से खाली कर दो, और BMC वालों को काम सौंप दिया। अब ये बताइए जो 50 साल से वहाँ रह रहे हैं, जिनकी ओनरशिप की ज़मीनें हैं, उसका
कोई हल निकाले बिना कैसे उनको हटा दिया जाएगा? वो चाहते हैं कि ये नदी साफ हो, यहाँ पे बोटिंग हो, सब कुछ हो, लेकिन उनकी कीमत पे नहीं हो। और यहाँ पर राजेंद्र सिंह जी, जिस प्रकार टेम्स नदी थी, आपको याद होगा 1917 में इट वाज वन ऑफ द डर्टीएस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। टुडे द टेम्स ऑफ लंदन इज सो ब्यूटीफुल। उसी तरीके से तेहरान में अगर आप देखें, जो मेन बुलीवार्ड है, ऊपर पहाड़ से इतना साफ पानी नीचे आता है। अब तेहरान में ऐसा हो सकता है, हम नहीं कर सकते क्या? मैं 5 महीने पहले थेम्स नदी में था, 9 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक, और मैंने ये जो थेम्स नदी है उसको पहले भी देखा था और अब भी देखा है। थेम्स नदी बहुत साफ सुथरी नदी बहती है, और थेम्स नदी शहर के बीच में से बहती है। उसके बीच में रहते हुए भी जितनी सफाई के साथ वो नदी बहती है, उससे ज़्यादा सफाई के साथ हमारी गंगा यमुना बह सकती है। लेकिन हमारी सरकारों में उस लेवल पे कमिटमेंट चाहिए। हमारी सरकारों में ये प्रतिबद्धता चाहिए कि उन्हें अपनी नदियाँ ठीक करनी है। हमारी सरकारों में ये प्रतिबद्धता दिखती नहीं है, ये सदिच्छा नहीं दिखती है, इसलिए ये नदियाँ ठीक नहीं हो रही हैं। अब एक और मैं आपके सामने बात रखता हूं। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में यमुना है। अरे भाई मेरी बात सुनिए, बादशाह के ज़माने में, शाहजहां के ज़माने में चांदनी चौक के बिल्कुल बीच में से नहरें बिश्त बहा करती थी, बिल्कुल बीच में से, और बिल्कुल साफ हुआ करती थी। अभी जितने भी अरबी ट्रैवलर वहाँ पर आए, जिन्होंने सब कुछ लिखा, उन्होंने ये कहा कि यार इतनी साफ सुथरी जगह हमने कभी देखी नहीं। कोई वहाँ पे ना थूकता था, ना कुछ गंदा करता था, ना कुछ और करता था। तो क्या उस ज़माने के लोग, शाहजहां के वक्त के जो लोग थे, क्या हम लोगों से ज़्यादा बेहतर थे? ये आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, उस वक्त हमारा जो एक अनुशासन था जी लाइफ का, हमारे जीवन की जो अनुशासन था, प्रकृति के साथ जो हमारा प्यार था, उसमें प्रकृति का सम्मान था, नदी का, पानी का। ये भारत देश नीर, नारी और नदी तीनों का सम्मान करके पूरी दुनिया का ग्लोबल टीचर था, पूरी दुनिया का गुरु था। ये देश ऐसे ही गुरु नहीं था। इस देश में पानी के प्रति, नदियों के प्रति और नारियों के प्रति बड़ा सम्मान था। लेकिन अब ये सम्मान बचा नहीं है। इसलिए ये जब सम्मान नहीं रहता, तो ये जो भी हमारे जीवन को चलाने वाली नदियां हैं, नहरें हैं, ये सब दूषित प्रदूषित होती जाती हैं। आज हम नदी में गंदगी डालते हुए सोचते हैं क्या? पीने के पानी में जहर मिलाते हुए सोचते हैं क्या? तो जब हमारी सोच इस कदर संवेदनहीन हो गई है, तो बताइए फिर हम कैसे करें? और जो बात अभी दिनेश भाई ने कही, लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा ना आपको। अगर लोगों को साथ नहीं लेंगे तो क्या होगा? वैसे कहते लोकतंत्र हैं हम कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, पर लोक नहीं है उसमें। आज जो सबसे ज्यादा है, सारी चीज तंत्र के हाथ में है, लोक के हाथ में कुछ नहीं है। कहने को लोकतंत्र है भारत में, लेकिन भारत का लोक कहीं नहीं है, केवल और केवल तंत्र है। तंत्र मर्जी आए तो 40 साल से बसे हुए लोग, जिनका भू अधिकार है, उस भू अधिकार को 1 मिनट में खत्म कर दें और कहें कि नहीं 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 नहीं, ये तो इस कॉरपोरेट को देनी है, ये तो यहाँ से इसको हटा के इसको देनी है। तो अब लोगों की जो अपनी मलकियत है, लोगों की जो अपनी संपदा है, वहाँ से उनको हटा के दूसरों को देने के। देखो ना, ये देखो ना, ये देखो क्या हाल हो गया। ये सब इसका जलकुंभी का कब्जा हो रहा है कुवई लेक पे। Very shortly the entire thing will be only this. अगर आपने इसको कुछ ठीक नहीं किया तो सारी लेक ऐसी हो जाएगी, सारी लेक मर जाएगी भाई। और ये जितनी और जलकुंभी जितनी तेजी से बैठती है, इसको हमारे गांव के लोग कहते हैं कि ये बेशर्म है। इसकी गति इतनी तेजी है, ये मल्टीप्लाई होती है राक्षस की तरह। तो ये बढ़ेगी तो इसको सारी खत्म कर देगी। तो जो एंटायर प्रोसेस है, जैसे मिथि रिवर आज ब्यूटिफिकेशन कह रहा है कि सरकार कह रहा है कि ब्यूटिफिकेशन है, 4 किलोमीटर तक शायद बोटिंग भी लाना चाहते हैं वो लोग, 4 किलोमीटर तक बोट आने वाली बात है। बट द सेम टाइम दे आर नॉट सिंपैथेटिक टू द कॉज ऑफ द पीपल रिसाइडिंग। पीपल कहता है कि हम रीडेवलपमेंट प्लान में शामिल होना चाहता है, हम
जितने आपके हैं उतना फीट पीछे हम खुद जाएंगे, हम खुद डेवलप करके आपको जितना चाहिए वो करके देंगे। मगर फिर भी सरकार नहीं मान रही। सरकार कह रहा है 2 जगह ब्यूटिफिकेशन होगा, 2 रोड्स बगल में बनेंगे, और जो बैंड्रा क्रीक से रिवर टू लेके 4 किलोमीटर तक बोट लेने की सर बात कर रहे थे कल वार्ड ऑफिसर। देखो, जब सरकार को ये समझ में नहीं आता कि ये नदी लोगों की है, लोग उसके किनारे रहने वाले लोग, जब तक उस नदी के साथ उनका दिल और दिमाग नहीं जुड़ेगा, तो सरकार ने ऊपर से बना के कुछ दे भी दिया तो वो नहीं टिक सकता। इसलिए इस सरकार को इस समझ में आना चाहिए कि ये नदी लोगों की है और ये नदी लोगों के लिए ठीक करनी है, और ये नदी लोगों के जीवन जीविका ज़मीर और उसके आनंद के लिए साफ सुथरी बनानी है, तो लोगों के बिना पूछे नहीं बन सकती। That's exactly what has happened to the गंगा, क्योंकि लोग साथ में नहीं थे। आपकी पूरी गंगा की जो स्कीम है 40,000 करोड़ के 45,000 करोड़ आपने खर्च दिए, कुछ नहीं हुआ, सब पानी में बह गया। ऐसे ही मीठी में होगा, जब लोग साथ नहीं होंगे तो तुम मीठी में कुछ भी कर लो, मीठी बची नहीं सकती। इसलिए लोगों को साथ लेकर मीठी को यदि रिजुनेट करना है, मीठी को यदि दोबारा से जिंदा करना है, उसको बहने लायक बनाना है, तो वहाँ के लोगों के साथ बैठ के प्लानिंग करना चाहिए, उसका पूरा डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए, और उसके डिसीजन मेकिंग में उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जब डिसीजन मेकिंग में लोग इन्वॉल्व होंगे तो उनकी बिलोंगिंगनेस और ऑनरशिप बढ़ेगी। तो उनकी ऑनरशिप और बिलोंगिंगनेस को आप यदि बिना सोचे समझे नजरअंदाज कर देंगे तो आपकी मीठी नींदें नहीं बचेगी। What I would like to ask you is the model for that is already there. आपने खुद ने 7 नदियों को पुनर्जीवित किया राजस्थान में। सरिस्का के आसपास जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे बाघों की पॉपुलेशन बचाई गई, गांव वालों को साथ मिला करके, जंगल के मतलब वनवासियों को साथ मिला करके सब कुछ हुआ। तो ये हो सकता है, मतलब इट इज बीन डन हियर इन दिस कंट्री, वी डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस देश में अब इस 21वीं शताब्दी में यदि आप सचमुच कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो लोगों के बिना नहीं कर सकते। जहाँ लोगों में रेस्पॉन्सिबिलिटी का और एक तरह से राइट का रियलाइजेशन होगा और उनको लगेगा ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उसको करने के लिए आगे आएंगे। देखो, भारत का समाज जब काम में लगता है, जब उसको एहसास होता है कि ये मेरा है, और जब उसको ये एहसास होता है कि ये मेरा है, तो फिर उसके करने में वो जुट जाता है और वो अपना आभास ढूंढ लेता है कि उसको कहाँ कैसे काम करना है। जहां तक के मुंबई के लोगों का प्रश्न है, ये पोवाई लेक जिसके ऊपर हम लोग हैं, ये मुंबई की है। मुंबई के लोगों को याद रखना पड़ेगा, मिठी नदी जो है, जो इससे उत्पन्न होती है, वो मुंबई की है, ये याद रखना पड़ेगा लोगों को। बिल्कुल, ये पुवई लेक और इसमें से निकलने वाली मीठी नदी मुंबई के हर व्यक्ति की है। जब मुंबई के हर व्यक्ति के मन में ये बात आएगी तो इनका जिंदा होने का काम शुरू होगा। मैंने अभी जब पिछले दिनों आपके मुख्यमंत्री से मिला तो मैंने कहा कि भाई, आपकी जितनी भी प्रदेश में वाटर बॉडीज हैं, उन वाटर बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन और नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। आपको कहते हैं कि आप एक अच्छे रिफॉर्मर सीएम बने हैं, तो भाई आपको रिफॉर्म करना है तो सबसे पहले आप पानी के लिए करिए कि पानी की जितनी भी आपके प्रदेश में वाटर बॉडीज हैं, उनकी जो लैंड है वो 3 तरह की लैंड होती है। एक है नदी की वो ज़मीन जहाँ पर नदी बहती है, और उसको कोर्स ऑफ द रिवर कहते हैं, वो उसका बेस फ्लो जहाँ होता है। दूसरी होती है फ्लड प्लेन और तीसरी होती है हाई फ्लड प्लेन। तो तीनों तरह की जमीन आप अपने प्रदेश की जनता को बता दीजिए। यदि तुमसे कब्जे नहीं हट रहे हैं तो प्रदेश की जनता कब्जे हटा लेगी। लेकिन तुम कम से कम इतना काम तो कर दो, इस प्रदेश की जनता को ये तो बता दो कि उसकी जमीन है कहाँ। जब जमीन लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ है तो लोग करेंगे क्या। और क्या काम शुरू साल पहले जो बाढ़ आई थी तो पूरे कलीना एक क्षेत्र है, वहाँ पर 7 एकड़ जमीन में एक लेक हुआ करता था, कलवरी विलेज उसको कहते थे।
सरकार ने पूरा उसको कवर कर लिया, पूरा कवर कर लिया। और जो बाढ़ में पूरे सबके घर के अंदर पानी, और एक एक फ्लोर, दो फ्लोर तक पानी, उसमें पूरे लाखों करोड़ों के लोगों को नुकसान हो गए। आज जाके एनवायरमेंट स्टडीज भी हो गया, सोशल इम्पैक्ट स्टडी भी हो गया, उसके बावजूद सरकार ने पूरे 7 एकड़ जमीन को, जो तालाब है, पूरा कवर कर दिया। But they are giving it to a builder. Right. अभी वो वापस वो प्रोसेस चालू कर रहे हैं कि उसको खोद के वापस। भाई दुर्भाग्य तो यही है कि आपका रियल एस्टेट का जब से दाम बढ़ा है, तब से पानी की जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनको वो एनक्रोच करके उस रियल एस्टेट को दे देते हैं। रियल एस्टेट उनके चुनाव के वक्त उनकी मदद कर देता है। तो ये जो लेन देन का एक एग्रीमेंट है ना, साइलेंट एग्रीमेंट। लेकिन राजेंद्र सिंह जी, साइलेंट एग्रीमेंट नहीं है, सबके सामने खुला है। हाँ, बिल्कुल खुला है। अच्छा। हर एक को मालूम है कौन बिल्डर किसके साथ है, कितना पैसा किसके पास गया, सबको मालूम है। अच्छा। इसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्डर्स हो, सरकार हो, लोग हो, सबको ये बताना पड़ेगा कि प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन इज फार बेटर देन जस्ट गिविंग ब्राइब्स एंड जस्ट डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। Preservation, conservation is better than demolition. That is what we have to tell everybody. Don't you think so? Yes. देखो, क्योंकि उसमें, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि उसमें आपके पास जो अभी रियल एस्टेट है उसकी प्राइस 10 गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आसपास की वाटर बॉडीज बहुत अच्छी हो जाएं तो आपकी खुद की जो लैंड है उसकी आज की कीमत अगर 40,000 रुपए पर स्क्वायर फुट है तो वो 1.5 लाख में बिकने वाला है। आपको पता है जहां वाटर होता है वहां प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ जाती है जी। तो यदि साफ सुथरा पानी होगा तो ये जो वाटर प्रॉस्पेरिटी है उसकी कीमत 100 गुना बढ़ा देगी और उस कम जमीन में भी वो चीज ज्यादा अच्छी होगी। तो ये जो वाटर प्रॉस्पेरिटी है इसी में से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल बन सकता है। और ये सस्टेनेबल का डेवलपमेंट का मॉडल विदाउट कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन और विदाउट प्रोटेक्शन संभव नहीं है। अभी ये जो डिमोलिशन करते हैं, चीजों को ढहा देते हैं, तोड़ देते हैं, इसमें डेवलपमेंट नहीं है। लैंड एक्विजिशन, डेमोलिशन, दैट्स इट, एंड कंस्ट्रक्शन, बस और कुछ नहीं। इसके अलावा इनको और कुछ सूझता ही नहीं है। लैंड एक्विजिशन, डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन, ये इन 3 में इनको विकास दिखता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू लिव विद द पोल्यूशन ऑल अराउंड। ये जो विनाश है, विकास का विनाश, ये विकास का विनाश सचमुच हमारे लिए बहुत खतरनाक है। और अब हमारी सरकारों को विकास का बुखार चढ़ गया है और ये जो विकास का बुखार है ये सचमुच बहुत खतरनाक है। इस विकास के बुखार में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्ट्रक्शन है, फाइनली हमें डिजास्टर पे ले जाके खड़ा कर देता है। जैसे इस लेक का डिजास्टर हो रहा है। डिजास्टर हो चुका है। हाँ, जैसे इस लेक का मैं उम्मीद करता हूं कि राजेंद्र सिंह जी और उनकी टीम यहां पर आकर के इस लेक का सुधार करेंगी। ये जो लेक कैंसर से पीड़ित है इसको मैं उम्मीद करता हूं केमोथेरेपी में नहीं भेजना पड़ेगा, इसका आयुर्वेदिक तरीके से ही इलाज हो जाएगा। आखिरकार आप आयुर्वेद के शास्त्री हैं, आप खुद जो हैं, आपने खुद आयुर्वेद पढ़ा हुआ है, आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है? मुझे लगता है कि ये जो पुवई लेक है इसकी नेचुरोपैथी से इसको ठीक किया जा सकता है और इसको नेचुरोपैथी से ही ठीक करना सबसे अच्छा है। इसको एलोपैथी और इसका ऑपरेशन और केमोथेरेपी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल काम है। इस सिंपल काम को हम लोग मिलके अच्छे से कर सकते हैं और इसमें यहाँ जो बम्बई के हमारे सब साथी लोग हैं वो सब मिलकर इस लेक को भी और इस लेक से निकलने वाली मीठी नदी को भी रिजुनेट करने में जुटे हैं। अब हमारी जो अगली पीढ़ी है वो बहुत इसकी सब आज से ही उन्होंने इसकी मैपिंग शुरू की है। इसके जो पॉल्यूशन के पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अभी एक वॉक शुरू कर रहे हैं आज। तो मुझे लगता है कि ये अब शायद हमारे पुवई के जो मुंबई के जो दोस्त हैं वो इसके इलाज में नेचुरोपैथी से जुटेंगे क्योंकि हमारे हाथ में केमोथेरेपी का ऑपरेशन नहीं है। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है,
जहां तक मिट्टी नदी का प्रश्न है, देखिए पोवाई लेक अगर ठीक हो गई तो मिट्टी नदी का सुधार अपने आप शुरू हो जाएगा। लेकिन जहां तक गंगा और यमुना का प्रश्न है, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर 11 किलोमीटर पीछे जा चुका है, भागीरथी 11 किलोमीटर लुप्त हो चुकी है, आप ये बताएं कि क्या गंगा का प्रश्न है, आपको लगता है कि हमारी जीवनी में क्या गंगा का सुधार होगा, गंगा मां बचेगी या नहीं, या अगले कुंभ में हम अंत्येष्टि करेंगे गंगा मां की? आप जानते हैं मैं बहुत आशावादी आदमी हूँ, मुझे अभी भी आशाएं हैं, मुझे अभी भी ये लगता है कि हम गंगा को ठीक कर सकते हैं और गंगा ठीक हो जाएगी। गंगा ठीक होने लायक है, गंगा को ठीक करने की हमारी सच्ची प्रतिबद्धता चाहिए, और सच्ची प्रतिबद्धता नहीं है, हमारी दिखावटी प्रतिबद्धता गंगा के बारे में बहुत है। हमारे गंगा को ठीक करने वाले लोग बोल बहुत रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। तो जैसे कि गंगा आरती होती है, जहां से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जीत के आए, जहां पे घाट के ऊपर क्या दशाश्वमेध घाट है, वहां पर जो है गंगा आरती होती है, और उसके बिल्कुल 20 मीटर दूर जो है सबसे गंदा नाला जो है गंगा में आकर के वहां पे डलता है। तो आरती है, वहीं लाश, उसके बिल्कुल पास में ही लाशें, ऐसी लाशें डाल दी जाती हैं। तो यदि हम लाशें डाल रहे हैं गंगा में, तो भैया गंगा कैसे साफ होगी? हम कम से कम, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट अगर गंगा आरती हो तो गंगा जल की तो आरती हो, नाली के पानी की तो ना हो। आज आरती किसकी हो रही है? हमारे पेशाब की और हमारे सोच की, मल और मूत्र की हो रही है। मल मूत्र और औद्योगिक मलबे की आरती हो रही है, गंगा जल की नहीं हो रही है। तो जो भी ये आरती करने वाले लोग हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और जो ये आरती शुरू करवाने वाले हैं, मैं कहूँगा उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट। शास्त्रों के मुताबिक अगर मल मूत्र और मलबे की आरती होगी तो वहाँ राक्षसी पैदा होंगे। बिल्कुल ठीक बात है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य वचन है कि जब आप मल और मूत्र की आरती करेंगे तो राक्षस नहीं होंगे तो कौन पैदा होंगे? जी, राक्षस ही पैदा होंगे। इतनी तो समझदारी करनी चाहिए थी कि इस मल मूत्र की पूजा ना करवाएं, इसकी आरती ना करवाएं। आरती करनी है तो यार वहाँ से गौमुख से गंगा जल ले आए ना। अब तो आप पूरे देश के में जो करना चाहें कर सकते हैं, सारी ताकत आपके हाथ में। तो वक्त आप इस देश के सर्वे सर्वा है। आप चाहें तो गंगा जल बनारस में आ सकता है, कम से कम बनारस के लोगों को गंगा जल दे दो। कम से कम बनारस के लोगों को गंगा जल तो दे दो, ऐसा राजेंद्र सिंह जी का कहना है। कम से कम गंगा में गंगा जल तो डाल दो। यानी कहने का मतलब यह है कि टिहरी डैम जो है, नरोरा डैम जो है, हरिद्वार का डैम जो है, अरे यार उसके थोड़े से स्लूस गेट तो खोल दो, थोड़े खोल दो और वो खोलना गंगा जल आ सके, गंगा जल आ सके। और गंगा को जो आज बंदी बना के, कैदी बना के रखा हुआ है, उनको रिहा कर देना। बनारस के नागरिकों को जिन्होंने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया, उनका गंगा जल का हक उनको दे दो, उनको केवल गंगा जल दे दो तो आप अमर हो जाएंगे। इतना तो कर दो भाई। And as you said, you may have forgotten this, but I don't forget, you see, because you meet so many people, you have been awarded, rewarded, you know, you are all over the world, जहाँ भी जाओ राजेंद्र सिंह। लेकिन हम लोग एक चीज आपकी याद रखते हैं। आपने ये कहा था मुझे कि गंगा को ज्यादा साफ करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गंगा माँ अपने आप को पुनर्जीवित करती है। एक बार सिर्फ गंगा जल की गंगा की जो अविरल धारा है वो छोड़ दीजिए उसमें। बस मैंने इतना ही तो कहा था, आपको बिल्कुल एक्यूरेटली याद है और इतने साल के बाद आपने याद रखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। पर सचमुच मैं दोबारा इस बात को फ्लैग करना चाहता हूँ, यदि आप सचमुच गंगा को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो गंगा में जो गंगा जल है, गोमुख से चलने वाला गंगा जल गंगा सागर तक पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था कर दो। गंगा अपने को अपने आप पुनर्जीवित कर लेगी और गंगा फिर उसी फ्लो में, उसी इकोलॉजिकल फ्लो में, इन्वायरमेंटल फ्लो में फ्लो करेगी और गंगा की अविरलता और निर्मलता दोनों अपने आप हो जाएंगी बिना पैसा खर्च किए। That's right, absolutely. पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, और वो भी केवल गोमुख से गंगा का जल गंगा में छोड़ दीजिए। गंगा का जब
अविरलता बढ़ेगी तो गंगा की निर्मलता मिट जाएगी। एक और सवाल आखिरी, क्योंकि बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे, आई थिंक वी आर इरिटेटिंग एवरीबडी, लेकिन फिर भी आखिरी सवाल ये पूछना मेरा बनता है। लोग ये कहते हैं, हमारे जितने भी क्रिटिक हैं, जो हमारे जितने भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जितने भी लोग हैं, वो बार बार हम पर इस बात पर अटैक करते हैं, तो पावर जनरेशन का क्या होगा? उसका मेरा एक छोटा सा एक आंकड़ा देता हूं मैं आपको। टिहरी डैम जो है, इट हैज नेवर वर्कड ओवर 30% ऑफ इट्स कैपेसिटी, नेवर ओवर 30%। और आज की तारीख में तो वहां पे सिल्टिंग इतनी ज्यादा हो गई है, इट कैन नॉट वर्क। आखिर में टिहरी डैम को डिसमेंटल करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखो टिहरी डैम बनते वक्त और बनने के बाद सरकार ने कितना क्लेम किया था, जी किया था। आज 2200 मेगावाट, यस, आज तक कभी भी 400 से ऊपर नहीं गया। तो ये जो हाइड्रो पावर प्लान कर रहे हैं गंगा की ट्रिब्यूटरीज पर, ये यदि टिहरी डैम जिस पर पूरी सरकारों का फोकस है वो 30% गेन नहीं कर पा रहा है, तो ये जो छोटे छोटे प्लान, ये जो अब और भयानक उत्तराखंड को ऊर्जा खंड बनाने के जो प्लान है, ये तो और भी भयानक होंगे। सचमुच मैं आपसे कहूँ कि इस देश को यदि ऊर्जा चाहिए तो गंगा की हत्या करके ऊर्जा पाना इस देश के लिए जस्टिफाइड नहीं है। इस देश को ऊर्जा देनी है तो हमारे पास बायोमास, सूरज, हवा, इस सबसे ऊर्जा मिलती है। और जितने पैसे में आप हाइड्रो पावर बनाते हैं, मैं उससे कहता हूं कि आप मुझे 60% दे दीजिए हाइड्रो पावर का, उतने में मैं उससे बढ़िया, मैंने 10% और ज्यादा मांग लिया यार, नहीं तो 50% में हो जाता। 60% दे दीजिए, इतनी बढ़िया और इससे अच्छा और एनर्जी सिक्योर हो जाएगा। And our bread basket will be safe. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि आज नॉर्थ इंडिया में जो 11 स्टेट से होकर के 100 शहरों से होकर के गंगा मां निकलती है, जिसमें तकरीबन 52 शहर ऐसे हैं जिनकी 1 लाख आबादी, 48 शहर ऐसे हैं जिनकी तकरीबन आबादी जो है वो 1 लाख से कम है। आप ये कि आखिरकार वो भी तो बच जाएंगे, क्योंकि एक बार गंगा मां ही नहीं रहेगी तो वहां सिर्फ मरुस्थल बनेगा, रेगिस्तान बनेगा, लोग बीमार हो जाएंगे भाई, लोग बचेंगे नहीं। वहाँ जो गेहूं चावल है सब बनना सब बंद हो जाएगा। वो तो वहाँ रेगिस्तान हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का अब गंगा का फ्लो जिस तरह का हो रहा है वो सब बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। यदि हम गंगा की सभ्यता को और संस्कृति को बचा के रखना चाहते हैं, गंगा और जमुनाई तहजीब को बचाना चाहते हैं, तो हम लोगों को गंगा का फ्लो इंश्योर करना पड़ेगा। और गोमुख से निकलने वाला गंगा सागर का पानी और गोमुख से निकलने वाला जल गंगा सागर तक पहुंचाना पड़ेगा। यही एक तरीका है। उसी के कारण आपके दोनों तरफ के शहर के लोगों की बीमारी और गांव के लोगों की बीमारी दूर होगी और उनके ज़िंदगी को चलाने के लिए अन्न, जल और वायु सब कुछ मिल सकेगा। आखिरी सवाल, मैंने कहा था पहले भी आखिरी सवाल था, लेकिन ये असल में आखिरी है। I think we've run out of time. But now I think the last time that we talked, after that we haven't talked, we discussed whether or not it is possible to resurrect the Saraswati, because the course of the Saraswati has been charted. Is it possible to resurrect the Saraswati? क्या पुनर्जीवित कर सकते हैं एक बार फिर सरस्वती को? सरस्वती को पुनर्जीवित करना बहुत आसान है। आसान है, लेकिन करें तब ना। क्या है कि ये जो सरस्वती का फ्लो है उसके ऊपर जो आके बहुत बड़ी लेयर सैंड की जम गई है, उसके नीचे अभी भी कुछ डिपॉजिट्स बचे हुए हैं। हाँ, तो इसलिए उसका फ्लो दोबारा से रिचार्ज करना पड़ेगा और रिचार्ज हमें ऊपर से ही करना पड़ेगा जहाँ बारिश होती है। बारिश के पानी को पकड़ के उसके जो फ्रैक्चर्स हैं, सब सरफेस एक्यूफर के फ्रैक्चर्स हैं, उनको यदि रिचार्ज कर देंगे तो उसका जो करंट है वो बढ़ जाएगा और करंट बढ़ने के साथ आपकी सरस्वती बहने लगेगी। सिंपल साइंस है यार, सिंपल साइंस है। हाँ, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। हाँ, जो आपने सिर्फ नदी की बात करी। हाँ, सिंपल साइंस देश को प्रगतिशील बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए, गंगा यमुना सरस्वती को ठीक ठाक कर दीजिए
देश अपने आप प्रगतिशील बन जाएगा, कहने का बिल्कुल मतलब ये। प्रगतिशील बन जाएगा। Right, and there we are, finally from the Powai Lake with Professor Rajendra Singh. सर, मैं आपको प्रोफेसर राजेंद्र सिंह बोलता हूँ, लोग आपको कोई श्री राजेंद्र सिंह बोलता है क्या? कोई बात नहीं, आप राजेंद्र बोलेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। नहीं, लेकिन प्रोफेसर भी कहना है तो कह सकते हैं। but this is really and truly lovely, and thank you very much for talking to us. And congratulations once again on the Stockholm Water Prize. And I hope you'll keep coming back over here. ये कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे लिए भी उतना ही है, क्योंकि वो जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज है वो मुझे नहीं, वो इस पूरे देश को मिला है, और ये इंडियन विजडम और इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को मिला है, और मुझे नहीं मिला। मैं इसलिए वो इक्वली तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। Wonderful, absolutely wonderful. So that's really and truly wonderful talking to Rajendra Singh ji right over here, and he's over here for the rejuvenation, resurrection of the Powai Lake, and hopefully very, very shortly we shall also talk sometime somewhere near the Gangotri, Yeah. very shortly, where we will talk about the resurrection of the Ganga. Thank you so much. Thank you very thank much. you, thank you. Brother Sahab, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much, and all the very best to you. And really and truly proud of you. Really and truly proud of you. Really and truly. Right? You are watching me, RKB, on the RKB Show on Metro News Network. That is Metro Maharashtra TV. Right over here. Keep watching for more news, for more subjects that concern you. As far as we are concerned, we just don't carry news. We carry news that actually concerns you. That's it. We'll see you tomorrow from Pradeep and me, right over here. We'll see you tomorrow at the same time. Bye-bye.